राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह दर 23.3% से घटकर 20.1% हो गई, जो कि ये दिखाता है कि सर्वेक्षण में शामिल 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 20.1% महिलाओं का विवाह 18 साल की आयु पूरी होने से पहले कर दिया गया था। यानी देश में आज भी हर 5 में से 1 लड़की बाल विवाह का शिकार होती है। और अब गांव और शहर का अंतर, ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत 27% से घटकर 23.3% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में यह 14.7% से घटकर 11.4% रह गया है। NFHS5 और NFHS6 की तुलना अगर करें तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये 5 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड और असम पिछले सर्वेक्षण यानी कि NFHS5 में बाल विवाह के मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल थे। हालांकि NFHS6 के आंकड़े एक सकारात्मक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। इन सभी राज्यों में 18 साल से पहले विवाह करने वाली लड़कियों के प्रतिशत में बड़ी कमी दर्ज की गई है और हर राज्य में गिरावट के रुझान दिखाई दे रहे हैं। अब एक नजर राजस्थान और हरियाणा पर भी डालते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व आज हमारे अतिथि भी कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों में बाल विवाह के मामलों में लंबे समय से लगातार सुधार देखने को मिला है। हालांकि इस प्रगति को और तेज करना और बाकी चुनौतियों से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव की कोशिशों की जरूरत होगी। इसके लिए समुदाय की पहल, लोगों द्वारा जागरूकता अभियान और गांव-गांव तक निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, ताकि बाल विवाह की हर संभावित घटना को समय रहते रोका जा सके। तो राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज हुई ये गिरावट संयोग नहीं है, ये वर्षों से जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों का परिणाम है, जिन्हें सरकार, न्यायपालिका, स्थानीय प्रशासन, धार्मिक नेताओं और नागरिक समाज संगठनों के व्यापक सहयोग ने गति दी है। इन सामूहिक कोशिशों में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाल विवाह के खिलाफ देश के सबसे बड़े नागरिक समाज आंदोलनों में से एक का नेतृत्व करते हुए JRC और उसके सहयोगी संगठनों ने बाल विवाह के मूल कारणों को दूर करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम किया है। 2023 से 2026 के बीच सिर्फ 3 वर्षों में 5,30,000 से अधिक बाल विवाह रोके गए। JRC नेटवर्क की भौगोलिक पहुंच 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 458 जिलों में सक्रिय उपस्थिति है। रणनीतिक साझेदारियां, जमीनी संगठनों, स्थानीय प्रशासन, कानूनी संस्थाओं और फेथ लीडर्स के साथ प्रत्यक्ष सहयोग, जन भागीदारी, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के माध्यम से देश भर में करोड़ों नागरिकों की भागीदारी। तो क्या भारत अपनी बेटियों को बाल विवाह से सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है? और जब आज भी हर 5 में से 1 लड़की की शादी कानूनी उम्र से पहले हो रही है, तो इस संख्या को 0 तक कैसे लाया जाए? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है एक बेहद ही खास पैनल। रविकांत जी हैं राष्ट्रीय संयोजक जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या बाल अधिकार कार्यकर्ता और निदेशक गायत्री सेवा संस्थान, करमिंदर कौर हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर और जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी रोहतक और झज्जर की, एडवोकेट वंदना शर्मा सरपंच हैं सुंदरपुर ग्राम पंचायत जिला जींद की। आप सभी लोगों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में स्वागत है। रविकांत जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, ये जो ताज़ा सर्वेक्षण है ये बताता है कि बदलाव क्या हुआ है, जबकि JRC के आंकड़े ये समझने में मदद भी करते हैं कि ज़मीनी स्तर पर बदलाव कैसे हुआ है। लेकिन अगर आप हमें उन रणनीति के बारे में बता पाएं जो सबसे ज़्यादा ज़मीन पर प्रभावी साबित हुए हैं, साथ ही क्या इतने बड़े स्तर पर रोकथाम की कोशिश राष्ट्रीय आंकड़ों को प्रभावित कर सकती है? देखिए, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन पे हम लोगों ने जब 2023 पे इसको एक स्पेशल कैंपेन लेकर के काम करना शुरू किया गया, और उस समय पे हमारे फाउंडर जो मिस्टर भुवन रिभु हैं, उन्होंने ये बात को लिखा था अपनी किताब में जस्ट राइट्स, ये जो व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन में, कि 23-24 में जो आंकड़े गिरेंगे वो 20% रहेंगे। और इस जो हम लोग पिकेट पॉलिसी के तहत में जो काम करते हैं, उस पिकेट पॉलिसी में ये भी लिखा गया है कि हम लोग जो डिक्लाइन होगा ये 2030 तक हम लोग टिपिंग पॉइंट पहुंच जाएंगे, और ये डिक्लाइन और तेज़ी से होगा क्योंकि स्पेशल कैंपेन्स, फोकस प्रोग्राम्स, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हम लोगों ने
यहाँ पर पंचायतों से ले करके सरकार तक सब जगह को एक्टिवेट किया है। अगर हम सरकार की एक्टिवेशन की बात करते हैं तो वो हुआ जब हम लोगों ने बाल विवाह मुक्त भारत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के साथ मिल करके वो लॉन्च हुआ 2024 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिग पुश किया कि हम लोग बाल विवाह को खात्मा करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई जो जस्ट राइट्स के पार्टनर ने दिया था, जिसमें एक पूरी तरह से एक्शन प्लान आया जो ग्राउंड में इसको इंटरवीन कैसे करना है उसके ऊपर, और इस चीज़ की समझ को भी लाई गई कि चाइल्ड मैरिज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गर्ल्स है इस चीज़ में, और ये मामला बहुत गंभीर है। तो इसकी गंभीरता वो जजमेंट से आई, एक्शन प्लान्स बने, हम लोगों ने एक रणनीति बना करके पंचायतों में कम्युनिटी इंगेजमेंट्स किया। हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिल करके चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को एक्टिवेट करने में पूरा हम लोगों ने इस पर प्रयास किया, गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट किया, कई सारे प्रोसिक्यूशंस हम लोगों ने लॉन्च किया। जब लोगों में एक डर आए तो नॉट ओनली एक तरह से देखा जाए कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, सरकारी भागीदारी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की भागीदारी, और लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ब्रिंगिंग द फियर ऑफ द लॉ। तो जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो इस तरह से पड़ा हुआ था उसको हम लोगों ने एक्टिवेट किया, जगह जगह पे केसेस रजिस्टर करना शुरू किया गया। उसके अलावा करीब 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने प्लेज लिया, एक पूरी इंगेजमेंट की गई, जगह जगह पे इस पे प्रकाश डाला गया। तो इससे आज वो जो डिक्लाइन 3% की हुई है, वी आर वेरी हैप्पी, वो दिखाई दे रहा है। और वो डिक्लाइन अगर इसी रेट पे चला तो बहुत जोरदार गिरावट होगी और हम लोग 2030 पे। आपने लॉ का जिक्र किया रविकांत जी, यही मेरा अगला सवाल भी है आपसे ही है। बाल विवाह एक अपराध है, ये हम सब जानते हैं, ऐसे में से रोकने में कानून और कानूनी कार्रवाई की क्या भूमिका रही है, और साथ ही इस अपराध से निपटने में कानूनी हस्तक्षेप कितने प्रभावी साबित हुए? देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले बोला था कि बाल विवाह ये समझने की बात है। एक तरफ तो ये अवेयरनेस की इशू थी, एक पब्लिक माइंडसेट चेंज करने की बात थी कि लड़कियों की कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। बट दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है और बड़े रूप में जो लाया गया कि बाल विवाह बच्चियों का यौन शोषण है। जब ये बात आता, और यही चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि जहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज हो और वहाँ पर पॉक्सो का केस भी रजिस्टर होना चाहिए, तो इससे गंभीरता आई है। और इस गंभीरता के लाने से जब लोगों में, और देखिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो है एक बहुत ही सोची समझी हुई कानून है, उसमें जो लोग शामिल हैं, जो करने वाले, एडिंग एंड एबेटिंग दोनों चीज़ को इसमें डाला गया है। जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने लोग इसमें हेल्प करते हैं, जो लोग इसके में शामिल होते हैं, सबके ऊपर में केस दर्ज करने की बात है। तो उसको हम लोगों ने कोशिश किया कि उस एक्ट को जगह जगह पे FIR के रूप में इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। इससे लोगों में बहुत तेजी से डर भी फैला है कि अगर हम ये करेंगे तो कानून के पंजे हमको पकड़ेंगे। तो ये चीज़ की जब वो होगी, और इसके अलावा जो हम लोगों ने लॉ के ऊपर फोकस करने के बावजूद हम लोगों ने गर्ल्स एडुकेशन पे, उनको स्किल्स के साथ जोड़ना, उनको वनरेबल फैमिलीज के को लिंकिंग करना सोशल स्कीम्स के साथ में, कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स में जस्ट राइट्स के पार्टनर्स सब जगह सरकारों को मदद कर रहे हैं उसको लोगों तक जोड़ने के लिए। ये सारी चरणबद्ध तरीके से जो जमीन पे काम हुई है उसका ये इंडिकेटर है आगे 3%, और आने वाले समय पे और जोरदार गिरावट होगी। जी डॉक्टर पंड्या, इसको मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। आपकी संस्था सीधे कम्युनिटीज के साथ काम करती है, आंकड़ों से परे आपको जमीनी स्तर पर कौन से ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं जो किसी सर्वेक्षण में दर्ज नहीं हो पाते? सबसे बड़ा बदलाव तो मैं देखता हूँ सोच में, चाहे वो सोच हमारे सिस्टम की हो, समुदाय की हो, जनप्रतिनिधि की हो, और उस हर एक स्टेक होल्डर की है जो कहीं ना कहीं बाल विवाह को करवाने में या उसको रोकने के लिए जिम्मेदार बनता है। तो डेफिनेटली जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस के आने से पहले, क्योंकि मैं चाइल्ड राइट कमीशन में राजस्थान का सदस्य भी रहा हूं और हमने जमीनी स्तर पर कई पॉलिसी लेवल को देखा है बाल विवाह में कहां पर कैसे सिस्टम में लूपहोल्स हैं और क्या दिक्कतें आ रही थी। तो जस्ट राइट चिल्ड्रन अलायंस के माध्यम से गायत्री सेवा संस्थान और हमारे जो जितने भी NGO साथी थे, उन सब लोगों ने दोनों चीजों पर हमने काम करने का कोशिश किया, सिस्टम भी और समुदाय भी। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर बात करूं तो एक बाल विवाह मुक्ति रथ निकला। वो बाल विवाह मुक्ति रथ हमारे यहाँ के MLAs, MPs और हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचा। तो पहले मैं देखता था कि बाल विवाह जब होता था कई बार जनप्रतिनिधियों का भी इन्वॉल्वमेंट या एक चुप रहते हुए सहमति होती थी
इतना उस लेवल का विरोध नहीं होता था। लेकिन इस बार जब उन्होंने अपना इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया तो डेफिनेटली उन्होंने कहीं पर भी बाल विवाह रोके जाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई, बल्कि उन्होंने आगे आकर सहयोग किया है। तो कहीं ना कहीं सोच में ये जो बदलाव देखने को मिला। दूसरी तरफ हम बात करते हैं बच्चों की, तो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने एक और फोकस किया किशोरी बालक बालिकाओं पर, कि हम लोग ट्राइबल एरिया में, हम लोग गांवों में अपने बाल संसद बनाए, बच्चों के ग्रुप्स बनाए। तो हम लोगों ने चिल्ड्रन पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया किशोरी बालक बालिकाओं के साथ में, और उनको अवेयर किया कि बाल विवाह के नुकसान क्या है, अभी पढ़ने की उम्र है, और बहुत छोटे छोटे हमारे सारे लेसन्स थे, हमारे सारे प्लान्स थे, उसके अकॉर्डिंग उनको ओरिएंट किया गया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, और ये भी हाल ही में कई सारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी हुआ था कि राजस्थान से कई बच्चों ने बाल विवाह को रोका है, अपनी सहेलियों का, अपने फ्रेंड्स की बाल विवाह को अपना भी नहीं होने दिया, दूसरों का भी नहीं होने दिया। तो ये बदलाव समुदाय में भी देखने को मिली। लास्ट में फाइनल यदि हमारे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली पहले हमारे सीएमपीओज और अलग अलग होल्डर्स थे, और जहां कुछ एक्टिव है वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन सबको जिस लेवल का ट्रेनिंग ओरिएंटेशन मिलना चाहिए शायद उसमें अभाव था। तो जेआरसी के माध्यम से एक सहयोग मिला कि हम एनजीओ ने डीएम के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में ऐसे ओरिएंटेशन को ऑर्गेनाइज किया, और हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, एनएम को, सरपंच को, सीएमपीओस को, और हर उस व्यक्ति को जो बाल विवाह की सूचना साझा कर सकता है, उसको रोकने में सहायता कर सकता है, उनको ओरिएंट किया। तो उनके माध्यम से भी हमें एक मजबूत सशक्त नेटवर्क और एक मजबूत रोकथाम की एक टीम जमीन पर मिल पाई। बिल्कुल। और वंदना जी, इस नए सर्वे में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि जब लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं तो बाल विवाह कम होते हैं। क्या आपकी भी यही राय है, और आपने अपने गांव में इस बदलाव को कैसे होते हुए देखा है? जी, हम ये चीज देखते ही आ रहे हैं कि जब से एजुकेशन बढ़ी है, इंस्टीट्यूशनल वर्क रेज हुए हैं, तब से बच्चियों ने खुद भी विरोध करना शुरू कर दिया कि जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं और फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। एक जींद में अभी एक यूनिवर्सिटी CRSU आई है जिसमें 80% तक हम कहते हैं कि लड़कियां हैं, जस्ट लड़के सिर्फ 20% तक हैं। तो लड़कियां शिक्षा की ओर इतनी बढ़ रही हैं, तो इससे वो मेंटली प्रिपेयर हो गई हैं, अपने करियर पे फोकस कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, और वो शादी के लिए अब रेडी नहीं होती हैं समय से पहले। और इसमें जो इन एनजीओ के द्वारा जो कैंपेन की गई है गांव में, आंगनवाड़ी सेंटरों में, स्कूलों में अवेयरनेस दी जाती है बच्चियों को, और पेरेंट्स से मिलके भी सबको अवेयर किया जाता है कि ये एक कानूनी अपराध है। कानून का भी थोड़ा सा डर है लोगों में, और एजुकेशन से ही लड़कियों ने ग्रो अप होने की कोशिश की है और इस चीज का विरोध किया। इसमें चाइल्ड मैरिज में बहुत ही कमी आई है जी। और खुद मेरे डिस्ट्रिक्ट में, जींद में 11 शादियों को मौके पे इन टीम्स ने डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन के साथ रोका है, और 1300 आंकड़ों के सबसे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, 1300 पेरेंट से अंडरटेकिंग लिया है, मतलब वचन पत्र लिया है कि हम जब तक हमारी बेटियों की उम्र 18 साल तक नहीं होगी तब तक हम उनकी शादी नहीं करेंगे। करमिंदर जी, अगला सवाल आपसे ही है। आप कई सालों से एक CMPO के रूप में ग्राउंड पर काम कर रही हैं और विवाह रोकने के लिए काम होता रहा है। इस क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। पिछले एक दशक में आपने क्या बदलाव, करमिंदर जी, आपने महसूस किए? क्या चेंजेस आपने महसूस किए? आपको क्या लगता है वो कौन से कारक रहे जिन्होंने इस काम को और ज्यादा प्रभावी बनाया है जमीन पर? पिछले दशकों में अगर हम देखें तो जब हरियाणा में बाल विवाह निषेध अधिकारी लगाए गए थे, उस समय पे जब हम कोई बाल विवाह पे रुकवाने जाते थे गांव में या जहां भी किसी मोहल्ले में शादी हो रही होती थी, तो उस वक्त बहुत लोगों का ये कहना होता था कि भाई होने दो, आप किसी की शादी क्यों नहीं होने दे रहे। और जब हमने धीरे धीरे पूरा इसको कैंपेन मोड में चलाया और हरियाणा में बाल विवाह को एक मुद्दे के तौर पे एस्टेब्लिश किया कि ये भी एक बड़ी समस्या है, तो इस दशक में हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग शादियों की रिपोर्ट करते हैं, मतलब वो उसके खिलाफ बोलते हैं कि नहीं होनी चाहिए किसी नाबालिग की शादी। और जैसे ही हमने अपनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, NGOs हैं,
जैसे जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन है, MDD ऑफ इंडिया है जो हरियाणा में काम कर रही है, और भारत ज्ञान विज्ञान समिति है जिन्होंने लिटरेसी पे भी काम किया और बाद में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कैंपेन चलाया। हिम्मत NGO है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है। तो हम सब मिल के फील्ड में, जैसे कहते हैं ना, सिर जोड़ के बैठना, तो हमने लोगों के साथ हर मुद्दे पे चर्चा की कि बाल विवाह के क्या नुकसान हैं। एक तो बच्चे के अधिकारों का मसला है, बच्चे के शरीर पे पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, और इसके अलावा जो कानूनी इम्पैक्ट हैं वो लोगों को समझाया। और जब से पोक्सो चाइल्ड मैरिज के साथ जोड़ा जाने लगा है और लोगों के ऊपर FIR भी हुई, सजाएं भी होने लगी, तो इन सब चीज़ों ने मिलके एक ऐसा बदलाव लाया कि बाल विवाह की फेवर में अब कोई बोलता नहीं है। 10 साल पहले बोलते थे, धीरे धीरे ये बदलाव आया है कि अब लोग कहते नहीं बाल विवाह तो होना ही नहीं चाहिए। अब जब गांव में हम शादी रुकवाने जाते हैं तो पूरी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, वो एक ऐसा सीन बन जाता है वहाँ पे, तो लोगों में इससे डर बना के अगर आप चाइल्ड मैरिज करोगे, कोई शिकायत कर देगा तो बेइज्जती होगी, बारात खाली वापस जाएगी। तो ये सारे मुद्दे जो हैं मिलके इन्होंने ये काम किया कि बाल विवाह के खिलाफ लोग मुखर होके बोलने लगे, और इसमें काफी डाउनफॉल आया, बदलाव आया, तभी जमीन पर बदलाव आया, और शुरुआत वहीं से हुई है। ये महत्वपूर्ण चर्चा हम जारी रखेंगे। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए NDTV इंडिया। बाल विवाह मुक्त भारत, यही है चर्चा का मुद्दा। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पंड्या साहब से पहले आपसे सवाल, इस कार्यक्रम के इस हिस्से में अक्सर कानून और सामाजिक सक्रियता को अलग अलग माना जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कानूनी प्रतिबंध तभी प्रभावी होते हैं जब समय रहते कोई सूचना दे। GRC ने अलग अलग संस्थाओं और इकोसिस्टम को साथ लाने में भूमिका निभाई है। आज नागरिक सामाजिक संगठनों और जिला प्रशासन के बीच साझेदारी किस प्रकार विकसित हुई है, और स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सूचनाओं को तत्काल कानूनी कार्रवाई में कैसे बदला जाता है? जैसा मैंने पहले भी बताया कि JRC के माध्यम से हम NGOs, चाहे गायत्री सेवा संस्थान हो, जैसे हम लोग ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में काम करते हैं सदर्न राजस्थान में, तो ऐसे कम्युनिटीज में हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स को, कमिटीज को फॉर्म किया, एक्टिवेट किया, जो पहले नहीं थे। जैसे बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम हमारा 2006 से अस्तित्व में है, लेकिन फिर भी आज तक जो हमारी मिशन वात्सल्य कहती है भारत सरकार की कि हर एक ग्राम पंचायत में VCPC होनी चाहिए, PLCPC होनी चाहिए, उन कमिटीज को इन सब मुद्दों पर काम करना है, ताकि ओनरशिप के साथ भविष्य में कोई NGO हो चाहे नहीं भी हो, लेकिन फिर भी ये कमिटीज कहीं ना कहीं उस पर एक्शन टेकन पर काम करें। तो JRC के माध्यम से ऐसे जो हमारे हाई रिस्क वाले जो विलेजेस थे, जहां पर ज्यादा संभावना होती है बाल विवाह की, उन सारे गांवों को आइडेंटिफाई किया गया। उन गांवों की इन कमिटीज को ना केवल फॉर्मेशन को इंश्योर किया, बल्कि उनको एक्टिवेट भी किया। सरपंच ना केवल बाल विवाह को रुकवा रहे हैं, ओथ प्लेज लेने के साथ हर जगह उन्होंने नारे लगवाए हैं कि एक बच्चा कोई इस तरीके से बाल विवाह करवाता है या कोई सूचना में साझा करता है तो उसको ग्राम पंचायत अपनी तरफ से कोई अवार्ड या पुरस्कार कर रही है। इसके माध्यम से सूचना हम तक आने लगी। वहीं दूसरी तरफ यदि बातचीत करें तो लीगल इंटरवेंशन में जैसे हमारे पास बाल विवाह कहीं होता है तो इंजंक्शन ऑर्डर जारी होता है धारा 13 अंतर्गत। तो सेक्शन 13 में जब पहले इंजंक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहा था, वो इंजंक्शन ऑर्डर जारी होने लगे। तो जब इंजंक्शन ऑर्डर जारी हुआ तो जो बाल विवाह में इन्वॉल्व है, चाहे वो हलवाई है, ढोली है, पुजारी है, मौलवी है, उन तक भी संदेश गया कि बाल विवाह करवाना और साथ साथ उनमें सहयोगी बनना भी बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे कहीं कहीं इन सब चीजों पे रोक लगी। दूसरी बात करें तो कमेटीज के साथ साथ हम लोगों ने बच्चों की जो फोरम थे उनके माध्यम से उन बच्चों को भी बताया कि बाल विवाह के नुकसान क्या है, और यदि आपके किसी फ्रेंड की शादी होती है तो आपको कैसे कहाँ इन्फॉर्म करना है। उनको चाइल्ड हेल्पलाइन से अवेयर किया। JRC के माध्यम से हमने अलग से नंबर भी हमारे संस्थान ने, गायत्री सेवा संस्थान ने इंट्रोड्यूस किया। तो आप देखिए कई सारे बाल विवाह की सूचना हमारे अक्षय तृतीया जो विशेष एक मौका होता है जब बाल विवाह की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो केवल उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो एक महीने में 54 बाल विवाह रोके जाने की सूचना हमें उस हेल्पलाइन पर प्राप्त हुई। तो कहीं कहीं अवेयरनेस है सिस्टम की, और साथ साथ जमीनी स्तर पर जो बच्चे हों, समुदाय हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, कि उन्होंने बाल विवाह को न केवल रोकने में सहयोग किया बल्कि आगे आकर सूचना भी अब देने लगे हैं। और तो रियल टाइम सूचना मिलने से अब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे हमारा बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी, उसको मौके पर जाकर समय पर बाल विवाह को रोक पा रहे हैं। जी करमिंदर जी, आप लगातार NGOs और संस्थाओं के संपर्क में रहती हैं, ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि कैसे काम जमीन पर होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सूचना आप तक पहुंचाएं ताकि आप एक्शन ले पाए।
देखिए, बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के तो कोई कानून अपने आप में काम नहीं कर सकता है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए हम पब्लिक तक जाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, जिसमें एनजीओज हैं, जिसमें मैंने पहले भी नाम लिया था, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, एमडीडी ऑफ इंडिया, और दूसरी मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज्ञान विज्ञान समिति, हिम्मत। और इसके अलावा हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा का नीचे तक ग्राउंड लेवल तक नेटवर्क है, जिला स्तर से लेके, और गांव में आंगनवाड़ी सेंटर होता है जहां पे महिलाओं के बीच में काम किए जाते हैं, और विभाग की सारी स्कीमें आंगनवाड़ी के अंदर ही मीटिंग करके महिलाओं की उन तक पहुंचाई जाती हैं। तो हमारा एक तरह से पूरा नेटवर्क है जागरूकता करने के लिए, और सामाजिक संगठन है, एमडीडी हैं, ये लोग फील्ड में इनके कार्यकर्ता हैं। तो क्योंकि हम लोग हर रोज ही फील्ड में जा रहे होते हैं, एमडीडी के लोग, हम लोग तो चाहे कम जाएं, लेकिन एमडीडी के लोग रोज फील्ड में होते हैं, सामाजिक संगठन रोज गांव में होते हैं, तो उनके वहाँ पे सूचना आ जाती है, उनको पता होता है कब किसकी शादी है, होने वाली है, कौन नाबालिग बच्चा है या नहीं है। रविकांत, जैसे कि शुरुआत में हमने कहा शो के कि कुछ राज्यों जैसे कि दिल्ली, पंजाब, गोवा में बाल विवाह के प्रतिशत में बढ़त दर्ज की गई है। ऐसे में क्या हम फिर ये कह सकते हैं कि भारत बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक मोड़ यानी कि टिपिंग पॉइंट पर, टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुका है, या 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य वास्तव में हासिल किया जा सकेगा? 100% हम लोग 2030 में बाल विवाह की टिपिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। हमारी जनरेशन विल बी द जनरेशन विच विल एंड चाइल्ड मैरिज। ये जो समाज से स्वीकृति यौन शोषण बच्चियों का है, इस पर विराम लगेगा 2030 तक। जिस रेट पे 3% पे जो गिरा है, जैसा व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन में लिखा गया है, उसी हिसाब से अगर गिरता रहा और गिरेगा, इससे और डबल डिक्लाइन होगी आने वाले सालों में, और हम लोग टिपिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थे, जैसा कि आपने भी बोला, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में डिक्लाइन 5.56% तक हुआ, जहां आसाम ने 6% अचीव किया है। तो इसका मतलब है कि वी आर गियर्ड अप टू सी द एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज। जस्ट राइट्स इस साल पूरे देश भर में इस कैंपेन को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग जगह जगह कम्युनिटी इंगेजमेंट्स कर रहे हैं। हम लोग एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार प्रशासन के साथ मिल करके इंश्योर करेंगे कि लड़कियों को स्कूल ड्रॉप आउट से रोका जाए, और उसमें एक इंश्योर किया जाए कि सारी लड़कियां स्कूल में रहे, उनको स्किल से जोड़ा जाए, उनको स्कीम से जोड़ा जाए। ये सारी चीज़ें जो एक चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, वी आर गोइंग टू सी द एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज इन 2030। Yes, 100%। 2030 वो साल है इस लक्ष्य के लिए। बहुत शुक्रिया आप चारों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो NFHS 6 की रिपोर्ट हमें ये विश्वास दिलाती है कि संरचना में बदलाव संभव है। सरकारों, न्यायिक संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन, धार्मिक नेताओं और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन जैसे संगठनों की कोशिशों ने यह साबित किया है कि बाल विवाह कोई ऐसी सामाजिक वास्तविकता नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये रिपोर्ट केवल आंकड़ों में आई गिरावट की कहानी नहीं कहती, बल्कि ये भी दिखाती है कि जब समुदाय, कानून और संस्थाएं एक साथ काम करती हैं तो बदलाव ठोस रूप में दिखाई देते हैं। और अगर हम इस गति को बनाए रखें, प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाते रहें और हर बेटी की शिक्षा के अधिकार की रक्षा करें, तो बाल विवाह मुक्त भारत का सपना केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक हासिल की जा सकने वाली वास्तविकता बन सकती है। नमस्कार।